आनंद आ रहा, मजा आ रहा है आपको? हाँ देखो मेरी शादी हुई भाई साहब, एक घटना और देखो, मेरी शादी हुई। अब शादी हुई तो सुहागरात का समय, हाँ मजा आएगा नाम लेते ही। कली कली खिल सुहागरात मेरी, आपको इतना खुश होने की क्या जरूरत है? मेरी माँ ने मुझे कहा कानो किसी कवि सम्मेलन में जाए, माता बहने वहां पर बैठी हो, बड़े बुजुर्ग बैठी हो, जेतारण का पवित्र मंच हो, तो उस समाज पर कोई भी बात ऐसी मत करना जिसे सुनकर माताओं बहनों का सिर शर्म से झुक जाए। अगर उनका सिर शर्म से झुक गया तो समझ लेना तेरी माँ का सिर झुक गया। वाह! अपनी मर्यादा में रहकर आपको ठहाके लगवाता हूँ। देखना, शादी हुई, पत्नी अंदर बैठी हुई कमरे में, और पत्नी से पहली बार बात करनी, और घर वाले मुझे धक्का दे रहे, जा अंदर जा कमरे में। मैंने कहा हाँ नहीं जाऊँ। घर वाले कहे जा अंदर जा, मैंने कहा हाँ नहीं जाऊँ। फिर मैंने देखो मन में लड्डू फूट रहे है, लेकिन ये फॉर्मेलिटी तो पूरी करनी पड़ती है। घर वाले कहे जा अंदर जा, मैंने कहा हाँ नहीं जाऊँ। फिर मैंने विचार किया, मैंने कहा ज्यादा मना करूंगा तो ये बोलेंगे फिर रहने दे। अब मैंने ज्यादा मना नहीं किया, भाई साहब अंदर चला गया। अंदर गया तो मैं तो ब्राह्मण आदमी, गरीब आदमी, भोला आदमी, मेरा पैंट पहले से ढीला। मैंने तो कभी किसी दूसरे की पत्नी से बात नहीं की। वाह! अब खुद की पत्नी से कैसे बात करूं? फिर भी मैंने हिम्मत की, और हिम्मत करके मैंने पत्नी से पूछा, मैंने कहा क्यों रे, क्यों रे, क्या नाम है तेरा? तो वो बोले तुझे मेरा नाम ही पता नहीं है, तो शादी की पत्रिका में क्या तेरी बुआ का नाम लिखा है ना? मेरी बुआ आई शादी में, तो बुआ ने खूब मिठाई खाई पैसा, तो बुआ के सारे दांत खराब हो गए। बुआ के सारे दांत खराब हो गए। मैं डॉक्टर साहब के पास ले गया, डॉक्टर साहब ने चेकअप किया, और डॉक्टर साहब वापस बाहर आए और मुझसे बोले देख कानू, बुआ के दांतों में दर्द है, 7 लाख रुपए लगेंगे, सारे दांत नए आ जाएंगे। मैंने कहा रुको, पहले फूफा जी को पूछने दो। मान लो मैंने हाँ भर दी ना, फूफा जी ने मना कर दी, तो बुआ के दांत लोग चक्कर में अपने हाथ ले बाहर आ जाएंगे। मैंने कहा रुको, मैंने फूफा जी फोन लगाया, मैंने कहा हेलो फूफा जी, बुआ के दांतों में दर्द है, और डॉक्टर साहब बोल रहे 7 लाख रुपए लगेंगे, सारे दांत नए आ जाएंगे। तो उधर से फूफा जी बोले रहने दे, रेवा दे रे, 7 लाख रुपए में तो पूरी बुआ नहीं आ जाएगी। वाह रे वाह पंडित। प्रणाम करता हूँ साहब माताओं बहनों को, मैं नमन करता हूँ माताओं बहनों के चरणों में प्रणाम करता हूँ। माताएं बहनें क्या होती है कि चंदन का वंदन करके मौत की शैया पर सुला दिया, राष्ट्र हित में जिसने पुत्र हितों को भुला दिया, जिसकी हिम्मत देखकर आसमान का सीना फट गया, नजरों के सामने पुत्र 2 टुकड़ों में कट गया। अरे इतना होते हुए भी ना आंखों में आंसू थे ना दिल में हाय थी, ऐसी मर्दानी हमारी माँ पन्ना धाय थी। वाह वाह वाह। मैं प्रणाम करता हूँ माताओं बहनों को। भाई साहब थोड़ी देर और 5-7 मिनट बैठ जाओ, बैठो। हमारा छोरा छोरी आपने दुआ दी, बैठो भैया। वो भाई साहब भी बैठो उधर वाले। भैया अरे कहाँ जाओ, बस 2-5 मिनट और। भाई साहब इधर देखो। अरे पत्रकार महोदय आप बैठो, अभी तो 2 ही कवि बाकी है, बैठ जाओ। आप तो इस देश के आधार स्तंभ, और आप छोड़ के चले जाओगे देश यूं झुक जाएगा। आओ 5-7 मिनट और, 5-7 मिनट और। हाँ खबर बता, आज ही छपेगा। हाँ भले कल छापना, पर आज बैठ जाओ। हाँ बस देखो आजकल हमारे देश के किसान एक चीज से बड़े परेशान। वो चीज क्या है? वो है रोजड़ा। आप सब समझते हो रोजड़े में? तो एक घटना देखना, इन रोजड़ों ने मुझे कैसे परेशान किया, मजा आएगा आपको। एक दिन मौसम था सुहाना, अपना हो रहा था कैसे आना, आसमान में सूरज धीरे धीरे अस्त हो रहा था और अपना हौसला पस्त हो रहा था। मारवाड़ी में बोलूं, मारवाड़ी में अपनी भाषा में आपने समझ में आई जाएगी। हाँ ताई जी आप कैसे केजरीवाल हो जो। एक दान मौसम में सुहावणो, आपनो वेरो कटो आवणो, आसमान में सूरज धीरे धीरे अस्त वेरो और अपना हौसला पस्त वेरो। क्यों? क्योंकि अपना पेट में डाइट नहीं, और किस्मत देखो अपनी मोटरसाइकिल लाइट नहीं। अब आदमी का कर्म आदमी की किस्मत न खाई गया, क्या आदमी का कर्म आदमी की किस्मत न खाई गया। थोड़ा आगे आया और रोड पे रोजड़ा आई गया। मैं देखियो कदी न कदी अपना बाकी जागेला जागेला जागेला, भाग तो जागा ही नहीं, अपनी गाड़ी में ब्रेक खोला, जो मैं देखियो लागेला लागेला लागेला, ब्रेक तो लगा ही नहीं। अबे ब्रेक नहीं लगा तो कनी मात्रो गम, क्या यदि ब्रेक नहीं लगा तो कनी मात्रो गम को काड़ू राम जी। क्या यदि ब्रेक नहीं लगा तो कनी मात्रो गम, गाड़ी जाते ही रोला मैंने बम।
मन रहा बरमान मन में रह गया। आप गेले चालता धूल बड़ा रह गया और रोल दे जाते जाते कपड़ और की दी या तो होबड़ा पे एक लात दी